टोनी, मैं एक जादुई नेल पॉलिश हूँ। ज, 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 जादुई? टोनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो खुश होने की बजाय डर रही थी। अगले दिन सुनीता कबूतरी फिर से टोनी के घर आती है। टोनी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। सुनीता काकी की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया बाहर आती है और फिर उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में सुनीता काकी को बताती है। तभी अचानक सुनीता परी बन जाती है और बोलती है, तुम मुझे अपनी तरह ही एक मामूली इंसान समझ रही थी, लेकिन मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई थी। लेकिन क्यों? दरअसल मैंने सड़क पर पिंकी और उसकी सहेलियों के द्वारा तुम्हारा मजाक बनाते हुए देख लिया था। उसी वक्त मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं एक मामूली चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारे घर आई। अच्छा, सच में ये नेल पॉलिश जादुई है क्या? हाँ, मैं चाहती तो मैं तुम्हें इस जादुई नेल पॉलिश के कमाल के बारे में तुम्हें बता देती, लेकिन मैंने सोचा कि तुम खुद इसके बारे में जानो। लेकिन तुम तो डर ही गई। अच्छा, तो ये सब आपका प्लान था? हाँ, मैंने सोचा कि ये जादुई नेल पॉलिश देने के पहले कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिता लिया जाए। अब ये जादुई नेल पॉलिश तुम्हें हर रोज़ कुछ सोने के सिक्के दिया करे, जिन्हें तुम मार्केट में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकती। इससे तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये जानकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद परी कभी भी टूनी चिड़िया से मिलने नहीं आती है और टूनी सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर लेती है और वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है। टूनी सोने के सिक्के जंगल के गरीब पंछियों को दिया करती थी, जिसकी वजह से जंगल के सारे पंछी टूनी चिड़िया को बहुत पसंद करते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया टूनी के पास आती है और बोलती है, टूनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं पहले तुम्हारा बहुत मजाक बनाया करती थी और अब मैं समझ चुकी हूँ कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं अमीर हूँ और मैं अपने से गरीब लोगों का हमेशा मजाक बनाया करती थी, और आज देखो, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे से भी ज़्यादा है, लेकिन तुम कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाती, बल्कि तुम तो सबकी मदद करती हो। मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिला है और मुझे पता चला है कि अमीर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों का मजाक नहीं बनाता है और गरीबों की मदद करता है। अब मैं आगे से कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी। ये बात मुझे समझ आ चुकी है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज से हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस दिन से टूनी और पिंकी एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब टूनी के पास पैसों के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। अब उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। दोस्तों, तो ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टूनी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप टूनी को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद टूनी के माँ बाप ने टिंकू नाम के कबूतर के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं और कुछ दिनों बाद ही टूनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी के कुछ महीने बाद ही टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है।
हे भगवान, ये बेटी कहाँ से हो गई? मुझे लगा था कि बेटा होगा जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ये बेटी कहाँ से आ गई? हाँ टूनी, मैंने भी यही सोचा था कि बेटा होगा, पर हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हमें ये बेटी दे दी। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपनी बच्ची को तो देखो, कितनी प्यारी है। अले अले, मेरी प्यारी बिटिया, आ दादी के पास आ। अरे माँ जी, कहाँ की प्यारी? मेरा तो ऐसा मन हो रहा है इसे उठाऊं और नदी में जाकर फेंक दूं, पर ऐसा कर भी तो नहीं सकते। और अगर किसी ने मेरे को बच्ची को फेंकते हुए देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे बहू, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें अगली बार बेटा जरूर होगा। और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक बार फिर टूनी गर्भवती हो जाती है और उसे इस बार लड़का होता है। देखो जी, आखिरकार हमें लड़का हो ही गया। अब मैं इसे खूब प्यार दूंगी, इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसे अफसर भी बनाऊंगी। माँ, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप कर, आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? आखिरकार तुझे ससुराल ही जाना है, तू घर के काम काज कर। मैं तो अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसे अफसर बनाऊंगी। लेकिन माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तू मेरी बेटी है बेटी, इसलिए तो मैं तुमसे अपने घर का सारा काम काज करवाती हूँ। जा, अब जाकर घर में झाड़ू लगा, मुझे तेरे भाई को खाना भी खिलाना है। माँ, मैं भी खाऊंगी, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना। मैंने तुमसे बोला ना घर में जाकर झाड़ू लगाने को। पहले तेरा भाई खाएगा और वो जो छोड़ेगा वो तू खाएगी, समझी? उसके बाद चिंकी वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया चीकू का एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवा देती है। माँ, मैं भी जाऊंगी चीकू के साथ स्कूल पढ़ने। अरे कलमुही, तू अपने भाई पर नज़र क्यों लगा रही है? मुझे तुझ पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। अरे बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही है? बिटिया, आ दादी के पास आ, दादी तुझे पढ़ाएगी। तभी टिंकू कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे टूनी, क्या बात है? तुम क्यों चिंकी से ऐसे बहस कर रही हो? अजी देखिए ना, तभी से स्कूल जाने की रट लगाए हुए है। अरे चिंकी, जब तेरी माँ ने एक बार मना कर दिया तो क्यों रट लगाए जा रही है? जाके मेरे लिए खाना लेकर आ। उसके बाद चिंकी चिड़िया टिंकू के लिए खाना लाने किचन में चली जाती है। उस दिन टूनी ने खाने में खीर बनाया था। खीर को देखते ही चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। ये खीर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगर माँ से मांगा तो मुझे कभी खाने को नहीं देगी। मैं थोड़ा सा निकाल कर खा लेती हूँ। चिंकी थोड़ा सा खीर लेकर खाने लग जाती है। तभी वहाँ टूनी आ जाती है और वो चिंकी को खीर खाते हुए देख लेती है और उसके बाद उसको पीटने लगती है। अरे कलमोही, तेरी इतनी हिम्मत! तुमने मुझसे बिना पूछे खीर खाने की जुर्रत की? तेरी जुबान तो बहुत लंबी हो गई है। आज तो मैं तुझे काट ही दूंगी। माँ, माँ, मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा ही खीर खाया है। माँ, माँ, मुझे मत मारो, अब मैं कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, ले जाकर अपने पापा को दे दे। उसके बाद चिंकी खाना ला करके टिंकू कबूतर को दे देती है। चल जा, भाग यहाँ से,
अब मेरे खाने को नजर मत लगा। चिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से परेशान होकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। आज तुम दोनों के अत्याचार की वजह से मेरी फूल सी बेटी घर छोड़कर चली गई। तुम दोनों कैसे माँ बाप हो? टोनी, तुम एक माँ होकर अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वहाँ टूनी के माँ बाप भी आ जाते हैं। तब बुलबुल कबूतरी चिंकी के बारे में टूनी के माँ बाप को सारी बातें बताती है। तब टूनी की माँ उससे बोलती है, टोनी, मेरी बच्ची, तुमने ये क्या किया? तू लड़की होकर अपनी खुद की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिटिया, अगर हम चाहते तो बेटा पैदा कर तुमसे और भी बुरा व्यवहार कर सकते थे, पर बिटिया, हमने तुम्हें कितना प्यार दिया। टोनी, एक बात हमेशा याद रखना, जो प्यार तुम्हें एक बेटी से मिलेगा वो प्यार तुम्हें एक बेटा से कभी नहीं मिल पाएगा। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर टूनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति टिंकू कबूतर से बोलती है, टिंकू जी, हमने ये अपनी बच्ची के साथ क्या किया? टिंकू जी, मुझे अपनी अब बच्ची चाहिए। आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। टिंकू कबूतर चिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि चिंकी चिड़िया नदी किनारे बैठकर रोए जा रही है। वो चिंकी चिड़िया के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाता है। इस घटना के बाद से अब टूनी चिड़िया कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती। अब पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।